यदि विकास दुबे ब्राह्मण नहीं होता तो विकास दुबे मारा नहीं जाता, वो कोर्ट में हाजिर होता, बाद में चाहे कोर्ट उसे फांसी देती, वो भी हमें स्वीकार था। योगी जी, हिम्मत है आपके अंतर्गत में, यदि आप असली क्षत्रिय हैं तो पहले तो अमित शाह से बड़ा कोई अपराधी नहीं है, उसका एनकाउंटर करो ना। और फिर तुमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है, तुम्हारे ऊपर बलात्कार के केस हैं, मर्डरों के केस हैं, तुम्हारे ऊपर कितने कितने केस हैं, तुम्हारा एनकाउंटर होना चाहिए ना। कि विकास दुबे ने कुछ खास बीजेपी के नेताओं का, सपा के नेताओं का ऐसा संबंध बताया कि उसके द्वारा वो मर्डर कराते थे, सुपारी देते थे, लोगों को उठवाते थे, अपहरण कराते थे, जब ऐसी योजनाएं कराते थे। इसके अंतर्गत में हो सकता है कि आदित्य योगीनाथ ने भी कई मर्डर कराए हैं, और उनका जब नाम स्पष्ट में आया तो उन्होंने सोचा कि ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने आदेश देकर कई बड़े राज खुल जाएंगे, बहुत बड़े राज खुल जाएंगे। परंतु विकास दुबे का मरने का कारण केवल ओनली ब्राह्मण जाति होना है, और जो कि जितनी सुपारी योगी ने दी हैं या बीजेपी वालों ने दी हैं, लोगों को मरवाया है, इनकी पोल पट्टी खुली जा रही थी, इस कारण से ये इसका जो कि मरने का कारण है। दूसरा का कारण है, मुझे भी एनकाउंटर करा सकते हैं। योगी की मानसिकता बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुसलमानों का खुल के विरोध करता है योगी, मोदी, शाह, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। और दलितों का जो विरोध करते हैं ये दब करके करते हैं, दबी जबान से करते हैं, कहीं मुसलमान और जो कि दलित एक ना हो जाए। और यादवों का विरोध ये करते हैं, यादवों के भी कई एनकाउंटर किए गए, क्योंकि वो अखिलेश यादव से रखते हैं कि कहीं अखिलेश यादव आगे ना आ जाए, तो उनके खास खास लोगों को चुन चुन के मारा जाता है। और ब्राह्मण की बात यह है कि ब्राह्मण अब की बार बीजेपी की तरफ जाता हुआ कम दिखाई पड़ रहा है। पहली बात तो मैं संत युवराज प्रमुख हिंद आर्मी और देशवासियों के लिए जय हिंद जय भारत। और जो विकास दुबे की जहाँ बात आती है, तो जितने भी पत्रकार महोदय हैं, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा। आज जंगल राज चल रहा है और इस प्रकार का शासन चल रहा है जो हिटलर शासन भी शायद ऐसा ना रहा हो, सद्दाम हुसैन का भी ना रहा हो, बिन लादेन का भी ऐसा जो कि शासन ना रहा हो। ये कानून के नाम पर लोगों को पकड़ते हैं और बिना कानून के उनको शूट आउट कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्हें शूट कर देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं, एक राजनीति के तहत में ऐसा किया गया। मैं पहली बात तो यह है, मैं किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं पहले देशवासियों को ये बताना चाहूँगा। और अपराधी की जाति नहीं होती है और ना धर्म होता है, परंतु इतना ज़रूर है कि थोड़ा ये तो देखना चाहिए, या तो उनको इनकाउंटर वहीं कर देते जहाँ जो कि पकड़ा गया था, फिर ये पकड़ने का नाटक करना, लेके आना, रात भर चलाना, और जो कि प्रेस वालों से जो कि दूर रहना, उनसे गलत व्यवहार करना, उनकी चाबी छीन लेना, उनमें टक्कर मारना, और लास्ट से कुछ देर के बाद मालूम पड़ता है कि दुबे नहीं रहा, उसका इनकाउंटर कर दिया विकास दुबे का। क्योंकि दुबे के विषय में मैं नज़दीकी से इस बात को जानता हूं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जो कि कानपुर के जिलाध्यक्ष रहे थे, और मुझे परशुराम जो कि जयंती के अंतर्गत में औरैया में उन्होंने जो कि मुझे बुलाया था, कानपुर में बुलाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, पर उसे मिसयूज किया गया है, राजनीतिक पार्टियों ने किया है। अब उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है और ये बड़ा निंदनीय है। उसकी हत्या की गई है, और उसकी हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या की गई है। यदि कोर्ट फांसी देती कोई दिक्कत नहीं थी कि पुलिस वाले मारे थे, मैं मारने का मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ काफ़ी लोग होते हैं, परंतु उनको क्या होना चाहिए, यदि पुलिस की बात है तो पुलिस से भाग जाइए या समर्पण भाव कर दीजिए, क्या दिक्कत है, परंतु पुलिस का सहयोग कीजिए। अब हमारे ऊपर केस लगाए हैं जो कि इस समय काफ़ी, परंतु उसके अंतर्गत में क्या है, हमने पुलिस ने जब बुलाया, स्पेशल सेल ने जब बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, ईडी ने बुलाया, तो हम गए वहाँ पर और जाकर के उनको पूरा सहयोग किया। उनके पास जो कागजात नहीं थे वो कागजात मैंने उपलब्ध करके भी दिए हैं। तो वो हंस रहे थे कमिश्नर साहब, अरे आप तो अपने ही पोल खोल रहे हो, अपने ही कागजात दे रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो उसके लिए क्या है, पुलिस ने हमें पूरा सहयोग किया है, कोई दिक्कत नहीं है, केस मेरा चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मायावती मुख्यमंत्री बने या जो कि अखिलेश यादव बने, तो जो कि योगी जी अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। परंतु योगी जी, एक बात बता दूं आपके लिए, आप मेरे जिला अध्यक्ष रहे हैं गोरखपुर के, मेरे लिए आपकी इतनी हैसियत है, इससे ज़्यादा नहीं है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने लिए कबर खोद रहे हैं।
आप अपने लिए शमशान की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आपकी पार्टी बिल्कुल मृत के समान हो जाएगी और पार्टी के जमानत बचाना भी आपको भारी हो जाएगा। 2022 अभी आया, हम आपको जवाब देंगे, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, परंतु जिसने ब्रह्म हत्या की है उसका यही पतन हुआ है, चाहे वो रावण का समय हो, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो। इस समय की स्थिति के अंतर्गत में ब्राह्मणों के साथ एक गलत किया जा रहा है। मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बराबर मानता हूँ, परंतु ये अन्याय तो हो रहा है और ये सब लोग जानते। ब्राह्मण आज दबा हुआ है, मुस्लिम आज दबा हुआ है, दलित आज दबा हुआ है, यादव भी आज दबा हुआ है, बोलने की हिम्मत नहीं है किसी के अंतर्गत में। मैंने पहले कुछ कह दिया तो मुझे सहारनपुर की जेल में कर दिया, मुझे पता आप भी कैसे लगाओगे, जांच कराओगे, जांच मेरी चल रही है। परंतु मैं ये कहता हूँ ये ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है। मैं किसी जाति के पक्ष में नहीं हूँ, मैं मुस्लिम और दलित को एक करके राजनीति कर रहा हूँ, उनको एक करके, और जो कि देश की सत्ता बदलने के उसमें हूँ। पर जब ब्राह्मणों के विषय में कहना पड़ रहा है तो मैं जाति से ब्राह्मण हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। ब्राह्मण दबी जुबान से कुछ कह नहीं पा रहा है डर की वजह से, परंतु इसका जवाब तुम्हें 2022 में ब्राह्मण और यादव, दलित और मुस्लिम ये चारों मिल करके देंगे। ये बिल्कुल वास्तविकता है कि ब्राह्मण के नाम पर कोई भी पुलिसकर्मी के ऊपर उंगली उठा देंगे जो अच्छे लोग हैं, ब्राह्मण के नाम पर किसी भी दबंग के ऊपर जो कि उंगली उठा देंगे। कल को मेरे ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, कई बार मुझे जो कि घेरे के अंतर्गत में ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इनके दिमाग में जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। मैं कहता हूँ भारतीयता होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। योगी को मैं रिजेक्ट करता हूँ और इसीलिए अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का योगी नहीं होगा, चाहे कितना भी जोर लगा लो। मैं ये कहना चाहूँगा जोर लगाने के चक्कर में ज़्यादा अपराध मत करो योगी जी, अब सबके साथ समान व्यवहार करो, जो होना था वो हो गया। कभी कमलेश तिवारी को मरवा देते हो, उसकी माँ कहती है योगी ने मरवाया है, योगी त्याग पत्र भी नहीं देता, 4 मुसलमान लेकर के अंदर डाल देते हैं। कभी जो कि किसी को मरवाया जाता है, कभी जौनपुर में दंगा होता है, कहते वहाँ जाटवों ने दंगा किया है, गौतमों ने किया है, वहाँ पर दलितों ने दंगा किया है। इस प्रकार की जो कि दलितों में और जो कि मुसलमानों में दोनों में दरार डालने की कोशिश की जाती है। अब इसके अंतर्गत में भी केवल यदि विकास दुबे ब्राह्मण नहीं होता तो विकास दुबे मारा नहीं जाता, वो कोर्ट में हाजिर होता, बाद में चाहे कोर्ट उसे फांसी देती, वो भी हमें स्वीकार था। परंतु विकास दुबे का मरने का कारण केवल ओनली ब्राह्मण जाति होना है। और जो कि जितनी सपारी योगी ने दी हैं या बीजेपी वालों ने दी हैं, लोगों को मरवाया है, इनकी पोल पट्टी खुली जा रही थी, इस कारण से ये इसका जो कि मरने का कारण है। दूसरा का कारण है, मुझे भी इनकाउंटर करा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ राजा भैया का इनकाउंटर नहीं होगा क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, इस बात को मैं पक्की गारंटी के साथ कहता हूँ। संत युवराज का इनकाउंटर हो सकता है क्योंकि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो है नहीं, परंतु मोदी और योगी का मैं विरोधी हूं, अमित शाह का पक्का विरोधी हूं। और अगली 2024 के अंतर्गत में मैं दलित प्रधानमंत्री बनाने जा रहा हूं। हिंद आर्मी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं जातिगत और धर्मगत राजनीति का विरोध करता हूँ। तो आपको लगता है विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर हुआ? हाँ, ये तो फर्जी है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। वो पूरे जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं और सीने पे जो गोली लगी या पीठ पर लगी ये बात ही नहीं जो कि बता पा रहे हैं। वो कह रहे सीने पे लगी तो भाग कहाँ रहा था, कहाँ से गोली मारी गई, और क्या वही गाड़ी पलटनी थी जिसके अंतर्गत वो बैठा था? और इसमें भी शंका है कि वो गाड़ी नहीं पलट के दूसरी पलटी गई है और उसको भगाने के लिए नाटक किया गया है। ये सब कुछ एक नाटक है, साजिश के तहत है, और ये साजिश केवल एक माननीय सम्माननीय उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है जी। तो आपको नहीं लगता कि सर की कोई बड़ी एजेंसी इसमें जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? अब सब एजेंसी इनकी हैं कौन सी एजेंसी जांच करेगी? ये सभी एजेंसियों का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। भाजपा के जमाने में किसी प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं है, मोदी के ज़माने में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। मैंने यही तो कहा था कि जब मुझे सहारनपुर जेल के अंतर्गत में रखा गया था कि जो फलों के ऊपर जो यूरिन छिड़कने का नाटक है और थूकने का नाटक एक आरएसएस के गुंडे करते हैं, जालीदार टोपी लगा लेते हैं और फिर उन्हें मारते शूटिंग करते हैं, जिस प्रकार से केजरीवाल में जो कि फिक्सिंग से जो कि थप्पड़ पड़ता है। तो उसके बाद में अच्छी बताइए, कोई यूरिन करेगा और कोई जो कि थूकेगा तो क्या वो लोग कैमरा लेके कोई बैठा रहेगा और कैमरे को देख के वो बंद नहीं कर लेगा? परंतु वो क्या होता है, सब कुछ नियोजित होता है और फिर उससे कहते हैं
मारते पीटते वो नाटक करते हैं तो वो कहता है मैं खान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इन्होंने कहा उन्होंने कहा। तो इस बात पर मुझे सहारनपुर की जेल के अंतर्गत में रखा था। तो मैं इस बात के लिए कहता हूँ कि मोदी सरकार के अंदर में कोई संविधान नहीं है, किसी प्रकार की विचारधारा नहीं है और कोई विकास का विषय नहीं है। ये केवल ये मारा और वो मारा की राजनीति कर रहे हैं। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं और जनता अब समझ चुकी है। अब जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है, मूर्ख जान चुकी है कि मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं और ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि मानव अधिकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए योगी सरकार के खिलाफ? मैं कह रहा हूँ कि मानव सरकार का कौन ले, मानव अधिकार का जो कि कौन ले, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर उंगली तो नहीं उठा सकता हूँ, ये कल को मुझे भी अंदर करेंगे राष्ट्रपति के नाम पर। परंतु मैं ये कह रहा हूँ सब इनकी डुगडुगी है, इनके हाथ के अंतर्गत में है। ना कोई संविधान है, ना कोई किसी प्रकार से प्रशासन है, ना कोई ईडी है, ना कोई सीबीआई है, ना विजिलेंस है। कि मैं कह रहा हूँ जंगल का भी महाजंगल राज हो गया है। इनकी तो ऐसी स्थिति है, ये जो चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करिए, हम इंतजार कर रहे हैं। यदि बचे रहे तो 2022 और 2024 में आपको जवाब देने हमारी हिंद आर्मी आ रही है देश के अंतर्गत में। अर्थात हमारी जो भी पार्टी होगी, राजनीतिक पार्टी, वो हम आ रहे हैं, सब मिल करके इनको जवाब दें।